के बाबरकत पुरफजल और नजात बख्श नाम में आप सबको मेरा सलाम। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि एक बार फिर हम इकट्ठे हो सकते हैं, खुदा की इबादत कर सकते हैं, खुदा के कलाम पर तबादला ख्याल कर सकते हैं। आइए आज हम एक और सबक नंबर 11 सीखेंगे कि मुश्किल हालात में खुदा किस तरह हमारी मदद करता है और किस तरह मुश्किल हालात में हमें खुदावंद पर इंसार करने की ज़रूरत है। इससे पहले कि हम आज का लेसन सीखें, मैं दरख्वास्त करूंगा पादरी एडवन साहब से कि वो हमारी दुआ में रहनुमाई करें। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच। और अभी तक एक लड़की है निका, उसने गीत गाना है, वो भी मेरा ख्याल है कि अभी इन हो रही है, तो उसका थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट। ओके अनिका, अनिका हैप्पी सैबत। ओके बेटे, अब आपका वक्त है कि आप गीत गाएं। वीडियो बंद कर, आवाज भी बंद कर। एडविन मैं हूँ। Minimum flower lessons to you. इंग्लिश में सारे चल सुनो थल्लू बैठ के हम कोई छोड़ के जल्दी आ जी, जल्दी उनको दूर एडमन जी। ये दरवाजा बंद कर, जल्दी आ जल्दी।
ठीक चल रहे से हाँ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ जी कोई ऐसे कोई शरारत कोई आवाज़ आ रही हो ना तो बंद कर देना माइक। ओके जी, हम इसकी ख़ास गीत के लिए शुक्रिया अदा करते हैं और आइंदा भी अगर आप में से किसी ने गाना हो तो यू आर ऑल वेलकम। आई रियली वांट टू थैंक्स अनिका एंड उसके पूरे ख़ानदान का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने सब मिलकर इस गीत को गाया है। आइए हम अपने इस आज के सबक की तरफ बढ़ते हैं और ये है, ये अनम्यूट में अनम्यूट नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल सॉन्ग अनिका, और उसके पूरे ख़ानदान का हम शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत अच्छा गीत था। थैंक यू बेटे। मुस्तकबिल में भी अगर किसी और ने गाना हो तो हम ये प्लेटफॉर्म हाज़िर है। अगर आपने गाना है तो ज़रूर गाइएगा। आप लाइव इस वक्त फेसबुक पे हैं और इसके साथ साथ इसके बाद हम यूट्यूब में भी इसको डालेंगे एंड इट इज़ सो नाइस। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। अब हम अपने सबक की तरफ बढ़ने लगे हैं कि आज का सबक नंबर 11 है, मुश्किल औकात में इंतज़ाम करना। दुनिया मुश्किल से मुश्किल वक्त की तरफ बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं कि हर कोई ये बताने की कोशिश कर रहा है कि दुनिया का खात्मा करीब है। दुनिया का खात्मा करीब है, इसलिए कितना ज़रूरी है कि हम उस मुश्किल हालात के लिए इंतज़ाम करें। आज हम देखेंगे कि किस तरह मुश्किल हालात में खुदा के लोग जो थे वो उसके साथ साथ चलते थे, किस तरह मुश्किल हालात में उन्होंने वक्त गुजारा, किस तरह मुश्किल हालात में खुदा ने उनकी मदद की। और उनकी मुश्किलात को देखते हुए जब हम देखेंगे कि आज खुदा किस तरह हमारी मदद करता है तो इससे हमें यकीनन तसल्ली और इत्मीनान होगा और हमें पता चलेगा कि खुदा जो है वो हमारे लिए इंतज़ाम करता है। यहाँ पर ज़बूर 50 उसकी 14 और 15 आयत में लिखा है, खुदा के लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुज़रान और हक ताला के लिए अपनी मिन्नतें पूरी कर और मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर, मैं तुझे छड़ाऊंगा और तू मेरी तमजीद करेगा। यहाँ पर मुझे क्या पता चलता है कि मुझे खुदा की शुक्रगुजारी करनी है और फिर जो कुछ उसने मुझे दिया है उसकी जो कुछ उसने दिया है उसका हिस्सा मुझे अदा करना है। और फिर वो खुदा मुझे कहता है कि मुसीबत के दिन मुझे पुकार। जब मुसीबत आती है, जब कभी जिंदगी में कोई ऐसे मुश्किल हालात आते हैं, मुसीबत आती है, तो मुझे खुदावन से फरियाद करना है। और वो कहता है मैं तुझे छड़ाऊंगा और तू मेरी तमजीद करेगा। ये वो बातें हैं जो मुझे और आपको सीखने की ज़रूरत है कि हम खुदा की हर बात को मानें और फिर उसके साथ साथ जब मुसीबत में हो तो उससे मदद की दरख्वास्त करें। मुकाशफा 13वां बाब में हम पढ़ते हैं कि वो वक्त आने वाला है जब बहुत बड़ी मुसीबत इस दुनिया पर वारद होगी। मुकाशफा की किताब हमारी तवज्जो एक आलमी मसले की तरफ दिलाती है जिसमें पेशनगोई की गई है कि किस तरह खुदा के लोग जो हैं आने वाले वक्त में दुनिया के आखिर में मुसीबत में मुब्तला होंगे। जो खुदा के साथ वफादार हैं, जो खुदा की बात को मानते हैं, जो खुदा के साथ हैं, उनके लिए मुसीबत का वक्त होगा। काशवा 13वां बाब और उसकी 15 से 17 आयात में हम यूं पढ़ते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मुकाशफा 13वां बाब और उसकी 15 से 17 आयात तक, यहाँ पर यूं मरकूम है, और उसे उस हैवान के बुत में रूह फूंकने का अख्तियार दिया गया ताकि वो हैवान का बुत बोले भी
और जितने लोग उस हैवान के बुत की परस्तिश ना करें उनको कत्ल भी कराए। और उसने सब छोटे बड़ों, दौलतमंदों और गरीबों और आजादों और गुलामों को दाएं हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी, ताकि उसके सिवा जिस पर निशान यानी उस हैवान का नाम या उसके नाम का अदद हो और कोई खरीदो फरोख्त ना कर सके। हम बाइबल मुकद्दस में बड़ा वाज़िया तौर पर पढ़ते हैं कि ये वक्त आने वाला है जब खुदा के लोग जो खुदा के साथ वफादार हैं उन पर मुसीबत आएगी। जो लोग खुदा के कवानीन की तमील करते हैं, जो उसके हुक्म को मानते हैं, वो उस वक्त खरीदो फरोख्त नहीं कर सके तो फिर क्या होगा? अगर मेरे पास पैसे भी हैं लेकिन मैं खरीदो फरोख्त नहीं कर सकता, या अगर दूसरी आफात जिनके मतलब हम मकाशवा 16वें बाब में पढ़ते हैं उनका हमें सामना करना पड़ता है, तो फिर हम उस बहरान जो बहुत बड़ी मुसीबत का वक्त है उसका किस तरह सामना करेंगे? क्या आज हम उस किस्म के बहरान से गुजर रहे हैं? उस किस्म का बहरान जो आने वाला है इस दुनिया में, क्या हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं? अगर हम तैयारी नहीं कर रहे तो फिर किस तरह हम बच सकते हैं? क्योंकि वो वक्त आने वाला है, मुश्किल औकात में हमें कौन बचाएगा? जब बहुत मुश्किल वक्त होगा तो हमारी रहनुमाई कौन करेगा? कौन है जो उसमें से हमें निकाल सकता है? और हम किस पर तवक्कल कर सकते हैं? क्योंकि दुनिया पर हम तवक्कल नहीं कर सकते। बड़ा वाज़िया तौर पर हम किसी पर भी तवक्कल नहीं कर सकते। हम अपने पास क्या रखें? क्योंकि हम खरीदो फरोख्त ही नहीं कर सकेंगे। तो अगर हम खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेंगे तो फिर हमारे पास क्या होगा? आज हमारी तरजीहात क्या है और हम इन मुश्किल हालात में किस तरह तैयार हो सकते हैं ताकि हम इन मुश्किल हालात का सामना कर सके। आए मुश्किल हालात हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में लिखा है, दूसरा तवारीख उसके 20 बाब में एक कहानी पाई जाती है और ये यहोशू की कहानी है। यहोशू जिस पर बहुत बड़ी मुसीबत आई, 3 अक़वाम आदूम और के साथ मोआब और अमूनी उस पर हमलावर थे। इतनी बड़ी भीड़ लगी हुई थी। अब इसके पास इतनी फौज नहीं थी कि वो उनका मुकाबला कर सके। यहोशू ने इन हालात में, मुश्किल हालात में, जब कोई हमें रास्ता नहीं नजर आता तो हमें कौन बचाएगा, उसने दूसरा तवारीख 20 बाब में हम पढ़ते हैं कि उसने क्या किया। उसने खुदावंद को पुकारा, वो खुदा के आगे झुका, अपनी कौम से सुवारिश कहा कि मुझे रोजा, हमें सबको रोजा रखना चाहिए, रोजा रखना और दुआ करना और फिर देखना कि खुदा क्या करता है। हालात मुश्किल से मुश्किल तर हूं, खुदा हमारी मदद के लिए हर वक्त तैयार है। वो जंग के लिए तैयार हो रहा था। उसने ये तमाम कुछ कहां से सीखा था? उसके वालिद आसा को भी इसी तरह के हालात का सामना था और जब उसके इसी तरह का हालात का सामना था तो उसने भी खुदा के आगे वो झुका और उसको फतह याबी हुई थी। इसलिए जब उसको आज इतनी बड़ी 3 अक़वाम की चढ़ाई, बहुत ज्यादा लोग थे, अब उसे रास्ता नहीं नजर आ रहा था, तो उसने और उसकी कौम ने यह फैसला किया कि वो खुदा के सामने झुकेंगे। उसने दूसरे लोगों की मदद तलाश नहीं की। कई दफा हम दूसरे लोगों की तरफ रुजू करते हैं। हम देखते हैं कि किस तरह हम दूसरों से मदद ले सकते हैं। 20 बाब और उसकी पहली आयत और दूसरी आयत में लिखा है, इसके बाद ऐसा हुआ कि बनी मोआब और बनी अमून और उनके साथ बाद अमूनियों ने यहोशू से लड़ने को चढ़ाई की। तब चंद लोगों ने आकर यहोशू को खबर दी कि दरिया के पार
आराम की तरफ से एक बड़ा नबू तेरे मुकाबला को आ रहा है, और देख वो शाम तिमर में है जो ऐन जद्दी है। और यहसवत ने डर कर दिल से खुदावंद का तालब हुआ और सारे यहूदा में रोजा की मनादी कराई। तो मुश्किल हालात में उसको पता था कि क्या करना है। उसे पता था कि मैं उनका मुकाबला खुद नहीं कर सकता, बल्कि वो उसकी तरफ रुजू करता है जो वाकई उसकी मदद कर सकता है, यानी कि खुदा। और ये आप पढ़ते हैं कि इतनी बड़ी फौज को देखकर जब वो दुआ कर रहे थे, रोजे में थे, तो खुदा का कलाम एक ऐसे शख्स पर नाज़िल हुआ जो ना तो कहन था ना बादशाह था। एक गाने वाले पर खुदा का कलाम नाज़िल हुआ। बाइबल मुकद्दस में यह लिखा है, एक ऐसा शख्स, और वो कहने लगे, ऐ तमाम यहूदा और यरूशलेम के बशिंदों और ऐ बादशाह यहसवत, तुम सब सुनो। खुदावंद तुमको यूं फरमाता है कि तुम इस बड़े अंबू की वजह से ना डरो और ना घबराओ, क्योंकि जंग तुम्हारी नहीं बल्कि खुदा की है। जब मुझे मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है, तो मुझे ये कहना है कि ये मुश्किल हालात में जो मेरी मदद कर सकता है वो सिर्फ खुदा है। उसने, ये शख्स क्वायर में था, क्वायर में काम कर रहा था, गाता था, और यहसवत को जब ये पैगाम उसने दिया तो यहसवत को पता चल गया कि ये खुदा का रूह है जो इस वक्त हमारी रहनुमाई के लिए तैयार है। और इसने तमाम लोगों को कहा कि ये फैसला जो है ये हमने करना है। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचें, अब वो करता क्या है? वो ये करता है, कहता कल हम जंग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सबसे आगे कौन होंगे? गाने वाले और बजाने वाले, खुदा की हम्द करने वाले। जंग करने जा रहे हैं, लेकिन सबसे आगे तो सबसे बेहतरीन सिपाही होते हैं ना लड़ाई के लिए। लेकिन यहां पर आप क्या देखते हैं? यहां पर उसने कहा कि क्वायर वाले, गाने वाले आगे जाएंगे, और जब गाने वाले आगे गए तो उसे फतह नसीब हुई। उन्होंने आपस में ही लड़कर अपने आप को खत्म कर लिया। यहां पर आप देखते हैं कि किस तरह वो ताकत जो उसे खुदा से चाहिए थी वो उसको मिल गई, क्योंकि उसने खुदा की तरफ रुजू किया था। क्या मैं और आप अपने तौर पर काम करने की कोशिश करते हैं मुश्किल हालात में? वो मुझे और आपको खुदा पर भरोसा करने की जरूरत है। मुझे और आपका ये रोजाना का तजर्बा होना चाहिए। अगर मेरा उसके साथ रोजाना का तजर्बा नहीं और मुश्किल हालात आ जाते हैं, तो फिर मुश्किल है कि वो खुदा मेरी मदद करे। यहसवत ने माजी से सीखा था, उसके वालिद ने उसे सिखाया था कि किस तरह मुश्किल हालात में खुदा से मदद मांगनी है। जब आप के मुश्किल हालात नहीं है ना, तो उस वक्त की तैयारी करें जब मुश्किल हालात होंगे, क्योंकि मुश्किल हालात आने वाले हैं। तो मुश्किल हालात में मुझे और आपको खुदा बचा सकता है। तजर्बा मुझे उसके साथ करना है, ताकि मुझे पता हो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ उसी पर भरोसा करने की जरूरत है। हम किस पर भरोसा करते हैं? बाइबल ज़बूर 146 उसकी 3 आयत में लिखा है, ना उमरा पर भरोसा करो ना आदमजात पर, वो बचा नहीं सकते। यहां पर बड़ा वाज़िया खुदा ने हमें पैगाम दिया है कि भाई किसी पर भरोसा नहीं करना, वो तुम्हें बचा नहीं सकते। उन पर भरोसा करना ऐसा है जैसे किसी ऐसे ना तजर्बा लोगों पर भरोसा करना है। खुदा को फतह के लिए कोई बड़ी फौज की जरूरत नहीं होती। खुदा खुद जब लड़ता है तो फिर किसी चीज की उसे जरूरत नहीं, क्योंकि वो खुद इस काबिल है
कि हम फतह हासिल कर सकें। पहला शमूएल 14वां बाब और उसकी 23 आयत में यूं लिखा है, इसी तरह उन सब इस्राएली मर्दों ने जो इफ्राहिम के कोसानी मुल्क में छुप गए थे, ये सुनकर फलस्तीनी भागे जाते हैं, लड़ाई में आ उनका पीछा किया। तो मुझे और आपको ये देखना है कि खुदा पर भरोसा करें। सो योनातान ने उन जवान से जो उसका सलाह बरदार था कहा, आ हम उधर उन नामख्तूनों की चौकियों को चलें, मुमकिन है कि खुदावंद हमारा काम बना दे। ये योनातान की कहानी पाई जाती है। जब वो देखता था, जब उसने देखा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो उस पर गालिब आ सकते हैं, तो फिर उसने खुदा पर भरोसा किया। ताहम कई दफा शैतान हमें जमाता है और ये कोशिश करता है कि हमें ये कहे कि भाई तुम्हारे पास ताकत कितनी है, और फिर जब हम उसकी ताकत को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कोई इतनी ज्यादा बड़ी ताकत नहीं है। दाऊद ने पूरी फौजी ताकत जमा कर ली। दाऊद वो ये जानता था कि उसके पास बहुत बड़ी ताकत है। खुदा हर चीज से बाला था। इंसानी वसाइल का सहारा लेने से पहले हमें खुदा के पास आने की जरूरत है। आइए एक और हवाला देखते हैं। पहला तवारीख उसका 21 बाब। यहां पर आप क्या देखते हैं? यहां पर देखते हैं कि दाऊद नबी हुक्म करता है कि फौजियों का डाटा इकट्ठा किया जाए। वो चाहता है कि उन्हें शुमार किया जाए। योआब उसको मना करता है। योआब कहता है नहीं, मेरे मालिक ऐसा नहीं कर, जितने भी लोग हैं वो काफी हैं। लेकिन जो दाऊद था वो बादशाह था, उसने कहा नहीं भाई, मैंने शुमार करना है लोगों का, मेरे पास कितनी कुव्वत है। और 21 बाब में हम पढ़ते हैं कि उसने योआब को डांटा और फिर योआब को उन्हें शुमार करना पड़ा। बताया गया दाऊद को कि इतने बड़े फौजी, इतने ज्यादा फौजी है। तो फिर खुदा का नबी पैगाम लेकर दाऊद के पास आता है। उसने कहता है, क्योंकि दाऊद ने तो खुद लिखा था कि किसी पर भरोसा नहीं करना, आदमजात पर भरोसा नहीं करना। ज़बूर 146 अभी मैंने पढ़ा आपके सामने। तो फिर क्या दाऊद को क्या सूझी? कई दफा जब मैं ताकतवर होता हूं ना, तो उसी वक्त शैतान जो है वो मुझ पर गलबा हासिल करता है। 21 बाब में लिखा है, पहली आयत, और शैतान ने इसराइल के खिलाफ उठकर दाऊद को अभारा कि इसराइल का शुमार करे। तब दाऊद ने योआब और लोगों के सरदारों से कहा कि जाओ, बरसील से लेकर दान तक इसराइल का शुमार करो और मुझे खबर दो, ताकि मुझे उनकी तादाद मालूम हो। तो ये खुदा को बात पसंद नहीं आई। खुदा ने अपना पैगंबर उसके पास भेजा और इसराइल में वो वबाई 70,000 लोग मारे गए। बादशाह की एक छोटी सी गलती की वजह से, छोटी बड़ी गलती है, और फिर 70,000 लोग उसकी वजह से मारे गए। खुदा पर भरोसा करना इससे बेहतर है कि हम उस पर भरोसा करें जो हमारा मालिक है, जिसने हमें जिंदगी दी है। खुदा पर भरोसा करना ऐसे ही है जैसे अपने आप को मुकम्मल तौर पर उसके सुपुर्द कर देना, और उसका मतलब यह है कि हमें फतह याबी होगी, हम फतह याब होंगे। यहां पर देखते हैं, ये जात जो है ये दाऊद के पास आता है और उससे कहता है, खुदावंद यूं फरमाता है कि जिससे चाहे उसे चुन ले, 3 बातों में से एक चुन ले, और 3 बरस काल या अपने दुश्मनों के आगे 3 महीने तक हलाकत होते रहना, ऐसे हाल में कि तेरे दुश्मनों की तलवार तुझ पर वार करे
या 3 दिन खुदावंद की तलवार यानी मुल्क में वो वार है और खुदावंद का फरिश्ता इसराइल के सब सरहदों में मारता रहे। अब सोच ले कि मैं अपने भेजने वालों को क्या जवाब दूं। दाऊद क्या कहता है? दाऊद कहता है, दाऊद ने जात से कहा कि मैं बड़े शिकंजा में हूं, मैं खुदावंद के हाथ में पड़ूं क्योंकि उसकी रहमतें बहुत ज्यादा हैं। अगरचा वो ये अब सोच सकता था कि भाई मैं किसका इंतखाब करूं, लेकिन उसने कहा नहीं। क्यों वो खुदा के हाथ में कहता है मुझे खुदा के हाथ में पड़ने दे? क्योंकि वो इसलिए कि वो कहता है कि खुदा रहीम है, रहम करने वाला है। तो इसलिए कितना जरूरी है कि हम जब किसी मुसीबत में आते हैं तो हम अपने आप को खुदा के सुपुर्द करें। जब हम खुदा के सुपुर्द करेंगे क्योंकि वो रहीम है, और फिर हमें पता चलेगा हमें हमारे पास है क्या, हमें अपने पास रखना क्या है। दूसरा पतरस उसके 3 बाब में हम बहुत सी बातें पढ़ते हैं। उसकी 11वीं आयत में लिखा है, जब ये सब चीजें इस तरह पिघलने वाली हैं तो तुम्हें पाक चाल चलन और दीनदारी में कैसा होना चाहिए। हम देखते हैं दूसरा पतरस, मेरे साथ निकालिएगा, दूसरा पतरस उसका 3 बाब। अगर आप उसके दूसरे बाब में देखें तो वहां पर पतरस रसूल हमें वाज़िया तौर पर बताता है कि आखिरी वक्त में झूठे उस्ताद होंगे, झूठे नबी होंगे और वो गलत तालीम देंगे। और फिर वो बड़े वाज़िया तौर पर बताता है कि आने वाले वक्त में लोग जो है वो बुत परस्ती की तरफ माइल होंगे, अपनी दिली ख्वाहिशात को पूरा करेंगे, उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे। तो इसलिए वो हमें कहता है कि हमें अपने आप को उस वक्त के लिए तैयार करना है। देखिए हम अपने पास क्या रखें, हमें रखने की क्या जरूरत है। जब यीशु मसीह दोबारा आएगा तो क्या होगा? कहता है तमाम चीजें इस तरह पिघल जाएंगी। आखिरी मुसीबत के दौरान तो हम खरीदो फरोख्त भी नहीं कर सकेंगे। क्यों? तो फिर हमारे पास क्या है? तो फिर जो कुछ हमारे पास है वो आग से तबाह होने वाला है। तो मुझे क्या जमा करने की जरूरत है? पतरस 3 बाब और उसकी 10 और 11 आयत में लिखा है, लेकिन खुदावंद का दिन चोर की तरह आ जाएगा। उस दिन आसमान बड़े शोरो गुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे और जरामे फलक हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे और जमीन और उस पर के काम जल जाएंगे। 11वीं आयत, जब ये सब चीजें इस तरह पिघलने वाली हैं तो तुम्हें पाक चाल चलन और दीनदारी में कैसा होना चाहिए। तो मुझे और आपको ये पैगाम दिया गया है कि हम इन चीजों से छुटकारा हासिल करें। अपने पास जितनी चीजें हैं वो हमारे काम उस दिन नहीं आने वाली, हम उन्हें बरकरार नहीं रख सकेंगे जब तक रूल कुद्दस हमें वाज़िया तौर पर ऐसा ना कहे। हमें उसकी बात को सुनना है, जो कुछ कलाम में लिखा है उसको हमें मानना है। कलाम से बढ़कर कोई चीज नहीं है। यीशु के वापस आने तक हम खुदा की दी हुई हर चीज के साथ वफादार है, उसके मुहाफ़िज़ है, मालिक नहीं है। क्योंकि बास का तो मैं सोचता हूं कि मैं मालिक हूं, हमें बड़ी दनिशमंदी और ईमानदारी से उनको संभालना है। और फिर हमें याद रखना है कि हम यहां जमा करते हैं, जो कुछ भी जमा करते हैं वो आर्जी है और आर्जी। अगर हम मताहत नहीं है तो रूहानी तौर पर हमारा ये काम है कि हम तबाह हो जाएंगे। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में ये 3 बाब में वो बार बार कहता है, ऐ अजीजो अब मैं तुम्हें दूसरा खत लिखता हूं। पहले खत में उसने बता दिया, याद दहानी करवाता है। फिर वो कहता है, ऐ अजीजो मेरे प्यारे बिलवर्ड, वो लोग जो खुदा को मोहब्बत रखते हैं। फिर वो जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है 8वीं आयत में फिर वो कहता है, ऐ अजीजो ईमानदारो।
ये खास बात तुम पर पशीदा ना रहे कि खुदावंद के नजदीक एक दिन 1000 बरस के बराबर है। क्यों वो कह रहा है? क्योंकि बहुत से लोग आखिरी वक्त में वो कहते हैं तमस्कर उड़ाएंगे, कहेंगे यीशु मसीह अभी तक नहीं आया, उसके आने के निशानात कहां है, निशानियां पूरी हो रही हैं लेकिन वो तो नहीं आया। तो फिर क्या है अजीजों, मुझे और आपको ये सोचना है कि जब तूफान का वक्त था तो उस वक्त भी यही लोगों का हाल था। वो कहते थे कि बारिश तो हो ही नहीं सकती, किस तरह बारिश होगी, लेकिन बारिश हुई और वो तबाह हो गए। आज भी बहुत से मसीह लोग यीशु मसीह की दूसरी आमद को प्रीच करने से कासर है, वो प्रीच नहीं करते क्योंकि वो ये सोचते हैं कि जिस तरह दुनिया चल रही है इसको दुनिया को इसी तरह चलना है। थोड़ी देर के लिए मैं आपसे दरखास्त करता हूं, थोड़ी देर के लिए सोचें, अपने दिल पर हाथ रखें। मुझे जवाब नहीं चाहिए, आप सोचें कि क्या आप या मैं यीशु मसीह की दूसरी आमद तक के लिए तैयार हैं? क्या आज रात को यीशु मसीह आ जाए तो क्या मैं तैयार हूं कि मैं आसमान पर जाऊं? या अपने आप से सवाल करें। अगर आपका जवाब नहीं है तो फिर उसकी तैयारी करें, क्योंकि ये तमाम कुछ तबाह होने वाला है। लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। बाइबल मुकद्दस में बड़ा वाज़िया रखा है, और ये पहले जान लो कि आखिर दिनों में ऐसे हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक चलेंगे और कहेंगे कि उसके आने का वादा कहां गया, क्योंकि जब से बाप दादा सोए हैं उस वक्त से अब तक सब कुछ वैसा ही है जैसा खलकत के शुरू में था, और कोई तब्दीली नहीं आई। सूरज निकलता है, गरूब होता है। तो यीशु मसीह ने हमें बड़ा वाज़िया तौर पर बताया। उसने कहा कि जैसा नूह के दिनों में था वैसा ही इब्ने आदम के दिनों में होगा। नूह के दिनों में क्या था? बिजनेस एज यूजुअल, कारोबार उसी तरह चल रहा था, इमारतें बन रही थी, खरीदो फरोख्त हो रही थी, शादी ब्याह हो रहा था, ये तमाम कुछ था। और आज भी वही है। जैसा सदूम के दिनों में था, लोग बुराई और बुराई की तरफ ही बढ़ रहे थे। और ये तमाम बातें हमें सिखाती हैं कि हमें इससे बचना है। हमारी तरजीहात क्या होनी चाहिए? मत्ती 6 बाब और उसकी 24 आयत में यूं मरकूम है, कोई आदमी 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। तो ये बाइबल में बड़ा वाज़िया है। हम किसकी खिदमत कर रहे हैं? हमारी तरजीहात क्या हैं? हम सबसे पहले किस बात को लेकर चल रहे हैं? हमें कुछ लम्हों में फैसला करना होगा, या तो खुदा की खिदमत करना, या अपना माल खो देना, या अपना माल रखना और किसी ऐसे शख्स की खिदमत करना जो खुदा खिदमत के लायक नहीं है। कई दफा हम ऐसा करते हैं। एक शख्स की कहानी हम पढ़ते हैं, जब वो यीशु मसीह के पास भागता हुआ आया, मालदार था, उसने कहा कि मैं अपनी जिंदगी हासिल करना चाहता हूं, मुझे अपना शागिर्द बना ले। यीशु मसीह ने कहा जा सारा कुछ बेच दे और आकर मेरे पीछे हो। यीशु मसीह भी चाहता था कि वो शागिर्द बने। नौजवान था, मालदार था, सरदार था, पढ़ा लिखा था, लेकिन दौलत के लालच ने उसे खुदा की बादशाह से दूर कर दिया। यूना रसूल कहता है, पहला यूना 2 बाब और उसकी 15 आयत में, दुनिया से मोहब्बत ना रखना और ना इसके माल से। फिर वो 16वीं आयत में कहता है, इस दुनिया में कौन सी ऐसी बुरी चीज है जो हमें खुदा से दूर करती है, और वो क्या है? वो क्या है? दौलत है, जो मुझे और आपको खुदा से दूर कर देती है। फिलिपियों 2 बाब और उसकी 12वीं आयत में सही तरजीहात के तयन के लिए एक अच्छा मशवरा दिया गया है। अपनी निजात का काम खुद से खौफ के साथ और कांपते हुए करें। हमारा अब्दी मुस्तकबिल इसी पर मुनहसर है कि हम अपनी निजात के लिए दिन रात काम करें।
हम इन मुश्किल हालात के लिए किस तरह तैयारी कर सकते हैं, ताकि बाइबल मुकद्दस में मैंने शुरू में मुकाशवा 13वां बाब और उसकी 17वीं आयत पढ़ी थी। कहते हैं जिस पर निशान नहीं होगा, हवान का नाम और अदद नहीं होगा, वो खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेंगे। इतना बुरा वक्त, हर एक पर मुसीबत का वक्त आएगा। दानियेल 12वां बाब और उसकी पहली आयत में हमें पता चलता है क्या लिखा है। दानियेल 12वां बाब और उसकी पहली आयत, और उस वक्त मिकाईल मुकर्रब फरिश्ता जो तेरी कौम के फर्जंदों की हमायत के लिए खड़ा उठेगा, और वो ऐसी तकलीफ का वक्त होगा कि इब्तदाई कौम से उस वक्त तक कभी ना पैदा होगा, और उस वक्त तेरे लोगों में से हर एक जिसका नाम किताब हयात में होगा रहाई पाएगा। जो लोग खुदा के साथ वफादार हैं और उसके अहकाम पर अमल करते हैं, उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन खुदा उनका रहनुमा और उनका हुक्मरान होगा। अगर हम इस्लाम में दुनिया पर हुक्म करने वाली ताकतों के ताबे नहीं रहते, लेकिन खुदा के वफादार रहते हैं, तो हम अपनी मुलाजमतें, अपना माल और जो कुछ हमारे पास है उससे हाथ धो सकते हैं। ताहम हमें यकीन रखना चाहिए कि खुदा हमारा ख्याल रखेगा, खुदा हमारे साथ होगा। हम उसकी लम्हात के लिए कैसे अपने आप को तैयारी कर सकते हैं, कैसे हम उन मुश्किल हालात के लिए तैयारी करें। हमें सिर्फ और सिर्फ खुदा पर भरोसा रखना है, उसके साथ जीना, उसके साथ मरना हमारा है। एक अच्छा इम्तिहान ये है कि हम अपना 10वां हिस्सा खुदा को वफादारी से दें। यह है वफादारी का सबूत। अगर हम इतनी छोटी चीज़ में नाकाम हो जाते हैं, तो हम आने वाली बड़ी मुसीबतों में कैसे खुदा के साथ वफादार रह सकते हैं। क्योंकि अगर हम छोटी छोटी बातें जो हैं उनमें लोग खुदा के साथ वफादार नहीं, जो खुदा ने हमें बताई हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि हम बड़ी बातों में भी उसके साथ वफादार रह सकते हैं। तो आज हमारा सबसे अहम चीज़, यीशु मसीह के पैरोकार हम हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जहाँ वो खुदा की खिदमत नहीं कर सकता, जहाँ हम खुदा की खिदमत नहीं कर सकते, फिर हम किस तरह खुदा के पैरोकार हैं। हम दुनियावी काम को आगे बढ़ाने की कोशिश सोचते हैं, उसके बारे में हमारे ख्यालात होते हैं। ये ज़ाहिर होता है कि जब हम ये ऐसा करते हैं, तो ये ज़ाहिर होता है कि खुदा के किसी वाज़िया तकाज़े की अतायत उसकी मदद की ज़राए को ख़त्म कर देती है। जब हम ऐसा करते हैं, तो फिर खुदा की जो मदद है वो हम पर नहीं आती। जब हम उसके कलाम की ताकत को सीखेंगे, तो हम खुराक हासिल करते हैं, और उससे हमें पता चलता है कि हम किस तरह खुदा के मशरूं पर अमल करते हैं, ना कि शैतान के मशरूं पर अमल करेंगे। हमारे सवाल सिर्फ ये होने चाहिए कि खुदा का हुक्म क्या है। किसी भी लम्हे हमें खुदा के हुक्म पर अमल करना है, और उसका वादा क्या है, ये जानकर के हम एक की अतायत करेंगे और दूसरे पर भरोसा करेंगे। हम दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकते। या तो हम शैतान की खिदमत करते हैं, या हम खुदा की खिदमत करते हैं। तो अजीजों, फैसला मुझे और आपको करना है कि हम क्या करना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम खुदा की खिदमत नहीं कर रहे, तो फिर हम किसकी खिदमत कर रहे हैं। खुदावंद आपके साथ हो और आपकी रहनुमाई करे। आमीन। आपका कोई सवाल हो तो वो आप कर सकते हैं। किसी का कोई सवाल हो तो वो कर सकता है, ताकि हम उस सवाल को। मेरे दो सवाल हैं। गो हेड। जी, अच्छा, पहला सवाल है, यहाँ पर ना स्टीवर्डशिप के मैसेज में मिसेस एलन जी वाइट लिखती हैं कि अभी वक्त है कि हम हमारे मसीह बहन भाइयों को अपने माल को बढ़ाने की बजाय उसको कम करना चाहिए। जी दोबारा बोले जरा, आपकी आवाज कट गई थी। दरवाजा बंद करो।
जी मैं ये अर्ज कर रहा हूँ स्टूवर्डशिप में के एक सफा नंबर 60 में मिसेस एलजी वाइट लिखती हैं कि आज हमारे मसीह बहन भाइयों को अपने माल को बढ़ाने की बजाय इसको कम करना चाहिए। या आवाज मैं आ रही है मेरी सर? जी आ गई आवाज। हाँ जी, मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, मैं ये सवाल करना चाह रहा था कि बदकिस्मती से तकरीबन मैं बचपन से अभी 7 डे एडवेंटिस्ट में हूँ, लेकिन बदकिस्मती से हम उन गरीबों की, मोहताजों की, विधवाओं की उस हद तक पाकिस्तान में नहीं मदद कर सके जिस कदर हमें करनी चाहिए। और बहुत सी एडवेंटिस्ट फैमिलीज में जब बात की जाती है तो उनका ये शिकवा होता है कि हमारी मदद नहीं की जाती जब हमें मुश्किल वक्त में हम गुजर बसर कर रहे होते हैं, तो अगर हेल्प के लिए कहा जाता है तो फौरी तौर पर इनकार कर दिया जाता है। तो मैं ये सवाल करना चाह रहा था कि इस जुमरे में हम क्या कर सकते हैं? अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैं अगर कहूँ कि दुआ करें तो लोग तो उनको तो रोटी चाहिए या कपड़ा चाहिए, तो इस सिलसिले में क्या हम उनके साथ तावन कर सकते हैं? ओके, या हम उसके साथ किस तरह उसके साथ तावन किस तरह कर सकते हैं? देखिए, अगर नहीं है ना तो आप पर लागू भी नहीं है वो हुक्म। अगर आपके पास नहीं है तो नहीं है, तो फिर आप किस तरह देंगे? यू नीड टू प्रे, दैट्स ऑल यू कैन डू। क्योंकि मेरे पास है नहीं है देने के लिए, तो मुझे दुआ करनी है, क्योंकि जब मैं दुआ करूंगा तो हो सकता है क्यों नहीं वो मिल जाए। लेकिन उनका ईमान क्या है, दैट इज ऑल्सो देयर पॉसिबिलिटी। और जब उनका ईमान और आपका ईमान क्या है, मुझे ये नहीं कि मैं अगर चर्च के पास तो पैसा होगा तो चर्च देगा ना मेरे भाई। अगर आज चर्च ये कहे जी गरीब आ जाए तो आपको पता है कि पूरा पाकिस्तान आ जाएगा। तो चर्च के पास कैसे, चर्च सबको नहीं डील कर सकता। तो हमें हमेशा खुदा से मांगने की जरूरत है। एक और चीज है, हमेशा ये याद रखें, लोग ये सोचते हैं, मैं ये सोचता हूं कि मेरे से बड़ा गरीब नहीं है कोई भी, लेकिन ये हमेशा याद रखें कि मुझसे और आपसे भी गरीब ज्यादा है। हम उनकी मदद कहाँ करते हैं, किस तरह करते हैं, मैं उनकी मदद किस तरह करता हूँ, मुझे ये सोचना है। थैंक यू वेरी मच। यस, अनदर क्वेश्चन। दूसरा सवाल मेरा ये ना, अंकल मेरा दूसरा सवाल था एक और। जी बोले। आई थिंक ये कोई और भी सवाल करना चाह रहा था, आप उनका सुनने पहले। ओके निका। अंकल आपने कहा आपने अभी बोला कि मेरे से ज्यादा गरीब कोई भी नहीं है, तो फिर शाही काहिनों का फिरका कौन हुए? ओके, और एक दूसरा सवाल ये है कि आपने कहा कि हम खिदमत जो है अपने मतलब हमारी खिदमत एडवेंटिस्ट फैमिली तक की क्यों महदूद, हम दूसरों के पास क्यों नहीं जाकर कर सकते? तो बेटा, और देखें का पास तुम जाकर सबको मुकर शागिर्द बनाओ, तो हमारी जो शागिर्दियत है, हमारी डिसाइपलशिप हमारी कलीसिया तक की क्यों महदूद है? बेशक एवेंजलिज्म हम करते हैं, हमारे चर्च की यूथ बहुत एक्टिव है, दूसरे चर्चेस के एडवेंटिस्ट चर्च की यूथ वो जाती है बाहर लोगों के साथ फेलोशिप करती है, लेकिन देने की बारी आई तो फिर वो हमारे फैमिलीज तक की क्यों हमारी हदूद जो है वो लिमिटेड है। ओके, एक और फिलिपियों के खत में बड़े वाज़िया तौर पर लिखा है कि तुम सबकी मदद करो, लेकिन पहले हम ईमान वालों की। बेटा, मैंने जो कहा था कि जब ये मांगने की बारी आती है तो हर कोई कहता है कि मैं गरीब हूँ। ये नहीं मैंने कहा कि मैं सबसे गरीब हूँ, मैंने कहा कि लोग ऐसे कहते हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि हम क्यों एडवेंटिस्ट की सिर्फ हेल्प करते हैं। बेटा, किसी ने किसी को नहीं रोका कि वो एडवेंटिस्ट के अलावा लोगों की मदद ना करे। हमने कभी मना नहीं किया कि भाई दूसरों की मदद ना करो, आपके पास है आप मदद करें जाकर। मदद करने से किसी ने किसी को मना कभी नहीं करना, और ना ही मुझे करना चाहिए। मैं किसका फैसला करता हूं, ये मुझ पर मनस्सर है, ये आप पर मनस्सर है। आप करना चाहते हैं आप करें, कोई भी आपको नहीं रोकेगा। अच्छा
ठीक है ना? थैंक यू सो मच अंकल। थैंक यू और बेटे। अगर हम कुछ पासबानों से, एडवेंटिस्ट पासबानों से, मैं भी एडवेंटिस्ट हूँ, कुछ जी। पासबानों से मैंने ये सुना कि हमारी चर्च पॉलिसी में ये नई बात है कि हम जो है बस जो हमारी चर्च की मेंबरशिप है उनके घर पे ही हमें विजिटेशंस भी करने हैं, और मतलब जो हकदार है वो हमारी फैमिलीज की हम हेल्प करें, इसीलिए मैंने ये बोला। अच्छा देखिए कर तो हम सब भी सकते हैं। ओके, बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? सब कौमों को जाकर शागिर्द बनाओ। जी सब कौमें जो है ना, वो मेरा चर्च नहीं है सिर्फ। अगर मेरे पास एक मुस्लिम भाई आता है तो अगर मैं उनकी मदद कर सकता हूँ तो मुझे करनी है। हिंदू आता है तो मुझे उसकी मदद करनी है। किसी भी तबके से कोई तल्लक रखता हो, मुझे मदद करनी चाहिए। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू अंकल। थैंक यू। यस। अच्छा, एक और सवाल है कि जैसे अभी अनिका ने ये बात कही है कि हम सिर्फ एडवेंटिस्ट की ही क्यों करते हैं। आपने भी एक बात बोला है कि हम जो है वो आउट ऑफ इससे जा सकते हैं क्रिश्चियनिटी से, लेकिन मेरा एक सवाल है कि जब हम स्पेसिफिक किसी चर्च के साथ अटैच हुए होते हैं और उस वक्त जब ये कहा जाता है कि सिर्फ अपनी ही मेंबरशिप फैमिलीज में जाना है, हम तो उस टाइम पर कैथलिक्स को भी बेयर नहीं कर रहे होते, वो तो हमारे अपने हैं। हम उस वक्त पेंटिकोस्ट कलीसिया को भी प्रायोरिटी नहीं दे रहे होते हैं, नहीं देते हम। एंड दिस इज रियलिटी, ये रच रियलिटी है हमारी चर्च के अंदर कि बाज़-औक़ात ऐसे होता है कि हम सिर्फ अपनी चर्च की बाउंड्री तक होते हैं, हम बियॉन्ड द बाउंड्री हम जो है ना वो बाहर काम नहीं करते। इवन के जैसे हम एडवेंटिस्ट, तो उसमें कहा जाता है कि भी आप कैथलिक से थोड़ा उस तरह से नहीं कर सकते मेल जोल जिस तरह से हमें करना चाहिए। देखिए आपने अभी क्लियरली ये बात की है कि गैर कौमों में जाना है, तो कैथलिक्स तो हमारे अपने हैं, तो पेंटिकोस्ट बेटा भी हमारे अपने हैं। यही तो मैं आप कह रहा हूँ। उन्हें मतलब देखें, मैजिक मुझे खुदा की बात माननी है ज्यादा जरूरी, या कि मुझे दूसरों की बात ज्यादा माननी है? खुदा ने कहा है, यही तो सवाल है। पादरी साहबान की बात नहीं है अफजल बात जो है वो खुदा की है। ठीक है, मुझे और आपको, आप जाएं, लेकिन एक बात जो शायद पादरी साहबान जो हैं वो शायद आपको महफूज रखना चाहते हैं, क्योंकि जब आपको इतना इल्म नहीं है कि मुझे किस तरह उनको बाइबल स्टडी देनी है, तो फिर वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। मुझे किसी ने कहा कि मैं जिस सेमिनरी से मैंने मास्टर्स किया है, किसी ने मुझे कहा कि वहाँ आप कहते हो बड़ी अच्छी सेमिनरी है, क्या दूसरों को भेजना चाहिए? मैंने कहा एडवेंटिस्ट को वहाँ नहीं भेजना। कहते हैं क्यों, आपने तो वहाँ से पढ़ा है। मैंने कहा इसलिए कि वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग ऐसे हैं जो आपको एडवेंटिस्ट तालीम से दूर लेकर चले जाएंगे। जब तक मुकम्मल पता ना हो, जब तक किसी का ईमान इस कदर पुख्ता ना हो, उसे दूसरों को तालीम नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो हो सकता है कि वो भटक मैं जाए। आपकी बात से, सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ कि हमें खुद को महफूज रखना है। मैं इस पर एग्री करती हूँ कि महफूज रखना है। तो क्या जब खुदा की बादशाही होगी, क्या वहाँ पर कैथलिक्स नहीं होंगे? क्या नहीं वहाँ बेटे, पर पेंटिकोस्ट बेटे फैसला मेरा नहीं है, ये खुदा का फैसला है कि कौन वहाँ होगा। ये आपका फैसला नहीं है, ये मेरा फैसला नहीं होगा। लेकिन बाइबल में मुकाशफा में तो लिखा हुआ है कि मुकाशफा की किताब में लिखा हुआ है कि बहुत बड़ी भीड़ थी और उसका तो कोई शुमार ही नहीं था। या वहाँ तो तो स्पेसिफिक इसीलिए तो मैंने ये कहा आपसे कि फैसला खुदा का है, मेरा और आपका नहीं है। अगर हम क्रिश्चियनिटी के अंदर भी अगर हम एडवेंटिस्ट कलीसिया को देखें या दूसरी हमारी जो कलीसियाएं हैं उनको देखें, तो एडवेंटिस्ट कलीसिया का शुमार इतना ज्यादा नहीं है नंबर्स में। बेटे ये बात बहस नहीं है, बेटा ये बहस नहीं है कि कितने हैं या नहीं है, लेकिन ये बात है कि बाइबल की तालीम पर अमल करना है। मुझे नहीं पता कलीसियाँ क्या करती हैं, अगर वो बाइबल की तालीम पर अमल नहीं करती तो खुदा के हुक्म जो है वो अफजल है, किसी का हुक्म अफजल नहीं है। वो तादाद में ज़्यादा हो या कम हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखें, जब तूफान का वक़्त था तो कितने लोग थे? सिर्फ 8 लोग बचे। कोई तो तादाद की तो बात ही नहीं है।
जब 12 जासूस भेजे तो उनमें से 2 जो थे वो खुदा की तरफ थे, 10 तो दूसरी तरफ चले गए। क्या किया तूने? किसने? मीटिंग खुद ही एंड हो गई है।